नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर क्या आना चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए इस स्थान पर। तो 4 और 11 में क्या हुआ है, 7 प्लस हो गया है। और 11 और 30 के अंदर क्या हुआ है, 19 प्लस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 37 प्लस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 61 प्लस हुआ है। तो अगर हम देखें तो 7 और 12 के अंदर, 7 और 19 के अंदर 12 का अंतर है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 18 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 24 प्लस हुआ है। तो आगे हम देखें इनको, तो अगर जैसे यहाँ पर 12 और 6 18 होता है, 18 और 6 24 होता है, तो यहाँ पर 6 प्लस हो गए हैं। तो फिर आगे अगर हम 6 प्लस करते हैं तो 24 और 6 30 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 30 प्लस होना चाहिए 61 के अंदर। तो 61 के अंदर 30 प्लस कर लेते हैं तो हमारा 91 बन जाता है। तो आगे जो है 91 जोड़ के अगली संख्या आएगी, यहाँ पर 91 का डिफरेंस करने से ये यहाँ पर जो है संख्या आ जाएगी। तो 128 के अंदर अगर हम 91 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 219, जो 219 है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ पर हमने ज्ञात करना है क्या आना चाहिए। इसके अंदर जैसे यहाँ 17 प्लस हुआ है और यहाँ देखा जाए तो 13 प्लस हुआ है। तो इन दोनों के अंदर जैसे अगर हम यहाँ 15 लिख ले तो 17 और 2 माइनस करके 15 आ गया, 15 में से 2 माइनस करके 13 आ गया। तो हमारे पास ये जो 15 है, 15 माइनस करके 448 में से 15 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस नहीं प्लस करना है हमने, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस दिया हुआ है। तो 448 के अंदर अगर हम 15 प्लस करते हैं तो हमारी अगली संख्या ये वाली ज्ञात हो सकती है, जो 463 होती है। 463 हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे 3 और 7, तो 3 प्लस 4 कर देते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। यहाँ पर 4 प्लस हो गया है, तो जैसे 7 माइनस और 7 में से 2 माइनस कर लिया तो हमारा 5 आ गया। अगला आगे क्या हुआ है, 5 में 4 प्लस कर दें तो आगे 9 आ जाएगा। तो एक बार 4 प्लस हुआ है, 2 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो आगे 2 माइनस करेंगे तो 9 में से ये आगे 9 है, जो 9 के अंदर से 2 माइनस कर लें तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो 7/4 यहाँ पर आना चाहिए। तो 7/4 ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन गया है। यहाँ बनेगा 4 और ये 2 है और ये 4 है, तो हमारा ऑप्शन ए बन गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 27 है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है और ये 7 का क्यूब होता है और ये 1 का क्यूब होता है। तो आगे जो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। तो 7 और 2 प्लस कर लें तो हम 9 आएगा। तो 9 की जो पावर 3 बना दें तो वो संख्या यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो 9 की पावर 3 कर लेते हैं तो हमारे पास 729 आता है। तो 729 ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये हमारा सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारी क्या संख्या, क्या कौन सा क्वेश्चन है,
तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 5 और 2 प्लस कर लिया गया तो 7 बन गए, 7 और 7 14 बन गए। और यहाँ पर हमारा 14 के बाद 22, 22 और 14 36 होता है। तो यहाँ क्या बना, 2 और 5 7, 5 और आगे 15 बन गया। तो 7 और 15 22 होता है। तो 22 और अगर हम अगली संख्या लेना चाहें तो कैसे आएगी, अगर हम 5 15 25 करके देखते हैं, 10 10 का डिफरेंस हो रहा है इनके अंदर। तो 25 करने से हमारा क्या बनता है, 22 और 25, ये और ये अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा 47 बन जाता है। तो 47 इसके अंदर ऐड कर लिया जाए तो कितना बन जाता है, ये बन गया हमारा 83। तो 83 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम इसके स्थान पर दूसरी संख्या, दूसरा तरीका लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, इसके अंदर जैसे हमने क्या किया था, 5 5 10 25, 5 के बाद 15 बनाया था। तो अगर हम इनको यहाँ से 5 15 25 है जो, इस 25 को ना लें, 25 के स्थान पर हम क्या ले लें, तो जैसे यहाँ हमारा 5 तिये 15 है और 15 तिये अगर हम करना चाहें तो आगे 45 आएगा। तो 5 15 45 की सीरीज बनेगी आगे। तो हमारा 22 और 45, 22 और 45 ये दोनों ऐड कर लिए जाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 में 45 जोड़कर हमारा 67 आता। तो यहाँ पर 67 का आगे डिफरेंस होना चाहिए। तो 67 हमारा जोड़कर अगली संख्या आ जानी चाहिए। तो 67 36 के अंदर 67 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 103 आता है। तो यहाँ पर 103 आना चाहिए जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जिसके अंदर इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इससे संबंधित नहीं है। तो संबंधित देखिए, 2 सत्ते 14 कर लिया है इन्होंने और 14 छिका 84 कर लिया है। और जैसे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हुई है तो आगे अगर 5 से करते हैं तो क्या आना चाहिए, 4। जैसे 84 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 5 का 20 होता है और 5 अठे 40 और 2 42। तो 420 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये संख्या हमारी गलत है। तो अगर हम और आगे इसको वेरीफाई करना चाहें तो कैसे होगी, अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर तो आगे 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमारा जो आया था 420 आया था। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 1680 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाती है। इसके बाद ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये संख्या आ जाएगी आगे वाली। और यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एक जो ये संख्या ये आ जाएगी। फिर आगे हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से हमारी सीरीज पूरी हो जाती है। 7 6 5 और फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो इसलिए हमारा जो 422 है, 422 के स्थान पर 420 संख्या आनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 422 ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर इसमें भी यही ज्ञात करना है जो इससे संबंधित नहीं है, वो संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 जोड़ लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। तो ऐसे ही 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 1 जोड़ दें तो 7 या 21 और 1 22 हो गया।
ऐसे ही अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें 1 जोड़ दें तो 22 चौक 88 और 1 89 हो जाता है। तो आगे हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 5 निमा 45 होता है और 5 अठे 40 और 4 44 होता है। तो इसमें 1 जोड़ने पर हमारा 446 बन जाएगा। तो ये जो 446 बना हुआ है, 446 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 446 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 5 तक मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 6 छिका 36 होता है, 3 और 6 चौका 24 और 3 27 हो गया। और उसके बाद 2 कैरी हो गई, 6 चौका 24 और 2 26। तो इसमें 1 प्लस करने से ये संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। 6 के बाद अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये 2677 आया हुआ है, 2677 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आता है, 26 7 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 सते 49, 7 सते 49 और 4 53 होता है। उसके बाद 5 कैरी हो गया, 7 छिका 42 और 5 47, 4 कैरी हो गई है। तो 7 दूनी 14 और 4 18, तो 18 739 आ गया। तो इसमें 1 और प्लस होना चाहिए, यहाँ पर हमारा 18 740 आ जाना चाहिए। तो ये संख्या हमारी गलत दी हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन डी है, जो ये ऑप्शन हमारा आंसर बन गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसके अंदर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, 10 में 1 ऐड कर लिया तो 11 बन गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर लेंगे तो 24 बन जाएगा। 24 दूनी 48, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं तो हमारा 51 आना चाहिए। 24 गुणा में 2 कर लेते हैं और उसमें 3 प्लस कर लेते हैं तो ये 51 बनेगा। लेकिन यहाँ पर 53 दिया हुआ है, तो ये 53 यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो 51 को आगे 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसमें कितना जोड़ना चाहिए, आगे 4 और जोड़ना चाहिए। नहीं, 4 से नहीं, हमने हर बार कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 51 दूनी होता है, 51 दूनी 102 हो गया। तो 102 के अंदर पहले हमने 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर हम 4 जोड़ेंगे अब आगे, तो 106 बन जाएगा। 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 212 और उसमें 5 प्लस कर देंगे तो 217 बन जाएगा। तो इसलिए हमारा जो 53 है, 53 के स्थान पर 51 आना चाहिए, जिससे हमारी सीरीज पूरी हो जाती है, ये पूरी श्रृंखला तैयार हो जाती है। तो हमारा 53 जो है ऑप्शन बी है, ये सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, 1 प्लस किया हुआ है, उसके बाद 4 प्लस किया हुआ है, उसके बाद 9 प्लस किया हुआ है, उसके बाद 16 प्लस किया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 9 बन गया, 4 का स्क्वायर कराया तो हमने 16 मिल गया। आगे हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो 25 इसके अंदर ऐड करके अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 36 के अंदर 25 25 हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 6 और 5 11 और 61 आ जाना चाहिए। तो 61 हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमने ज्ञात करना है क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 तिये 12,
4 तिये 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 दूनी 26 में 1 जोड़ दीजिए, 27 आ जाएगा। तो आगे क्या होता है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 81 आता है। 81 में 1 जोड़ लेते हैं तो हमारा 82 बन जाता है। तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई है, फिर 2 से, फिर 3 से। अभी यहाँ कितने से है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 82 दूनी 164 होता है। 164 में 1 जोड़ लिया तो हमारा 165 बन गया है। तो 165 को पहले अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 3 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 165 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पंजे 15 होता है, और 3 छिके 18 और 1 19 हो गया। 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। तो इसमें हर बार हम 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 496 बन जाता है। तो 496 हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।